कि हम ये चीज़ें सीखने वाले हैं, एआई फंडामेंटल, फिर उसके बाद प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक एंड इमेज जनरेशन, वीडियो क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एंड वॉइस रिसर्च एंड स्टडी। अच्छा, इसके अंदर जो है ना वो कुछ मतलब इंग्लिश के अल्फाज मतलब आते रहेंगे, तो आप उससे मतलब खौफ ज़्यादा नहीं होइएगा कि पता नहीं ये इंग्लिश के अल्फाज तो मुझे समझ नहीं आ रही है, तो पता नहीं वो कोर्स समझ में आएगा कि नहीं। इंशाल्लाह हम पूरी चीज़ें उर्दू में ही सिखाएंगे और समझाएंगे। तो जब हम आगे चलते हैं तो एआई फंडामेंटल में मसलन हम क्या चीज़ें सीखेंगे। तो एआई फंडामेंटल के ताल्लुक से मसलन एआई होता क्या है, हम जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एआई में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। आपके फ़ोन के अंदर एआई पहले से आप इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है। इसी तरीके से डेटा क्या होता है, डेटा जो है ये एआई कैसे काम करता है, एआई मॉडल क्या होता है, एआई कितनी किस्म की होती है, एआई गलत जवाब क्यों देता है, एआई के फायदे और नुकसान क्या क्या हैं। तो इस टाइप की चीजें हम फंडामेंटल में सीखेंगे। फिर उसके बाद हमारा अगला मॉड्यूल है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मतलब होता है सिंपली बनाना, है ना। तो प्रॉम्प्ट को हम बनाते कैसे हैं, इसमें हम सीखेंगे कि प्रॉम्प्ट क्या होता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के क्या उसूल है। इसी तरीके से निगेटिव प्रॉम्प्ट और पॉजिटिव प्रॉम्प्ट क्या होते हैं, सिंपल एंड एडवांस प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, प्रॉम्प्ट में क्या गलतियां होती हैं जिसकी वजह से आमतौर से गलत जवाबात या गलत चीजें जो है निकल के आती हैं, हमारे मन मुताबिक नहीं होता है, हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है। इसी तरीके से हमारा अगला मॉड्यूल है कंटेंट राइटिंग के ताल्लुक से, कि कंटेंट राइटिंग में हम क्या सीखेंगे। तो कंटेंट राइटिंग में मसलन कंटेंट क्या होता है, कितनी किस्म की तहरीर होती है, राइटिंग और कंटेंट राइटिंग में क्या फ़र्क होता है, लिखने के आइडियाज़, आप मतलब लिखना चाह रहे हैं तो वो आइडिया कहाँ से आएगा कि आपको क्या लिखना चाहिए, है ना। इसी तरीके से तहरीर की साख्त कैसी होती है, यानी शुरू में क्या हो, आखिर में क्या हो, बीच में क्या हो। अच्छा, ये चीज़ें, ये कोई मजमून निगारी जैसी चीज़ मतलब हम नहीं सिखा रहे हैं कि जिसमें हम आपको मजमून निगारी सिखाए, बल्कि ये चीजें एआई की मदद से हम सीखें कि मतलब एआई से हम कैसे ये काम करा सकते हैं। हाँ, इसी तरीके से सिंपल राइटिंग क्या होती है, क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है, कहानी की तख्लीक कैसे करते हैं, तहरीर को इंगेजिंग मतलब ऐसी तहरीर जिसमें लोग अट्रैक्ट हो, लोग उसको पढ़ने पर यानी पैराग्राफ मुकम्मल करने पर आमादा हो, उस टाइप की तहरीर कैसे बनाते हैं। इसी तरीके से ऑडियंस जो हमारी तहरीर की तरफ अट्रैक्ट हो, कैसे शुरू किया जाए, कैसे उसको जोड़ा जाए कि ऑडियंस उस तहरीर को पढ़ने के लिए आमादा हो। तो इस टाइप की चीजें एआई की मदद से हम कैसे लेते हैं मतलब। हम इसमें जो है सीखने वाले हैं, अगला मॉड्यूल हमारा है ग्राफिक एंड इमेज जनरेशन। ग्राफिक और इमेज जनरेशन में हम क्या सीखेंगे। तो इसमें जो है मसलन पोस्टर, आप जो है आपके सामने मुख्तलिफ किस्म के पोस्टर्स गुजरे होंगे फेसबुक पर। इसी तरीके से व्हाट्सएप पर बहुत सारे मदरसों के बहुत सारे जो है दूसरे इश्तिहार, वो इश्तिहार कैसे डिजाइन करते हैं, उसमें जो है क्या प्रॉम्प्ट देना होता है। यानी उसको मैनुअल के बजाय हम एआई को बस कमांड दे के ऐसे ऐसे आप करें और एआई जो है उसके लिए आपको तैयार करके दे दे। फिर इसी तरीके से ग्राफिक जो है कितने किस्म का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ग्राफिक कितने किस्म का होता है, ग्राफिक डिजाइन की क्या अकसाम है। चूंकि जो है आपके जहन में एक खाका होता है, लेकिन वो खाका बन करके कैसे आएगा, उसका आउटपुट मतलब कैसे हो। तो उसके लिए आपको मतलब जानना जरूरी होता है कि आपको जो इश्तिहार बनवाना चाह रहे हैं, ये किस किस्म का इश्तिहार बनवाना चाह रहे हैं, उसके डिजाइन क्या होंगे। आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था जावेद अख्तर साहब की। तो वो जावेद अख्तर साहब ऐसा कह रहे थे कि जो हमारे अल्फाज होते हैं ना, ये ईंट की मानिंद होते हैं, और जो हमारे मतलब ख्यालात होते हैं, थॉट्स होते हैं, वो घर की मानिंद होते हैं। तो ईंट का नाम तो घर नहीं है, लेकिन घर बहरहाल ईंट से बनती है। यानी ईंट अगर आपके पास थोड़े से होंगे तो आपका घर छोटा बनेगा, अगर ईंट आपके पास बहुत सारा होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो आपका घर घर बहुत मतलब बड़ा सा बनेगा, शानदार सा बनेगा। तो आपके जो ख्याल हैं,
तो वो ख्याल को ईंट से जोड़ने के लिए उतने सारे ईंट चाहिए, उतने सारे मतलब वो चाहिए कि आपको पता हो कि ये कौन सा डिजाइन है, ये कौन सा डिजाइन है। तो वो चीजें जानेंगे ताकि हम एआई को ये कमांड दे सके कि फला स्टाइल में या फला डिजाइन में या फला तरीके से बना करके दो, और फिर वो एआई हमें वैसा इश्तिहार बना करके या उस टाइप की ग्राफिक बना करके दे दे। इसी तरीके से स्टाइल को कंबाइन कैसे करते हैं। फिर जो है सोशल मीडिया पर जो पोस्ट होते हैं उसका साइज क्या होता है, उसको डिजाइन कैसे करते हैं। टेक्स्ट टू इमेज जनरेट, जाहिर है हम कमांड दे करके ही जनरेट करते हैं। इसी तरीके से इमेज के लिए प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, वो जो है हम सीखेंगे। इसी तरीके से ग्राफिक में एआई मतलब बहुत सारी खामियां करते हैं। एआई जो है ना अभी परफेक्ट नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ खामियां मतलब वो छोड़ता रहता है, अपनी छाप छोड़ता रहता है आमतौर से। लेकिन हम उसको फिर कैसे मतलब परफेक्ट कैसे बना सकते हैं उसको, मतलब बिल्कुल ऐसा लगे नहीं कि यानी जो भी उसने गलतियां छोड़ी है, खामी छोड़ी है, तो उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो वो चीजें भी हम इंशाल्लाह सीखेंगे। यहाँ तक कि हम ये भी सीखेंगे कि जैसे इश्तिहार है ना, आमतौर से आप इश्तिहार देखते होंगे जो एआई से जनरेटेड है, मतलब आमतौर से लोग गूगल जिमिनी से ही बनाते हैं। तो गूगल जिमिनी का वो सिंबल वहां पे बना हुआ होता है, तो वो सिंबल वहां पर बना हुआ भी सिंबल को भी हम रिमूव कर सके कि पता ना हो कि मतलब कहाँ से हमने किस तरीके से बनाया है। तो ये चीजें हम इंशाल्लाह सीखेंगे। ये जो है मॉड्यूल हम वीडियो जनरेशन के ताल्लुक से सीखेंगे कि वीडियो कितनी किस्म की होती है, किन स्टाइल्स की वीडियो होती है। इस तरीके से जो है वो प्रॉम्प्ट से वीडियो कैसे जो है बनाना है, इमेज से वीडियो कैसे, इमेज को हम जो है वो वीडियो इसको दे दे, एआई को दे दे, और एआई जो है उसको इमेज को वीडियो के अंदर कन्वर्ट कर दे। फिर जो है सीन कैसे तैयार करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि सीन जो है मतलब आपने वो स्टोरीज देखी होगी, कहानी देखी होगी, या इस टाइप की चीजें, या आपने अगर फिल्म के तराशे वगैरह देखे होंगे, तो उसमें प्रॉपर एक सीन होता है ना, सिर्फ स्टोरी नहीं होती है। तो वो सीन कैसे जनरेट करते हैं, तो वो सब चीजें हम इंशाल्लाह सीखेंगे। इसी तरीके से उसमें एक कैरेक्टर होता है, आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें एक आदमी जो है एक मुकर्रिर बात कर रहा है और मुख्तलिफ एंगल से जो है उसकी वीडियो आ रही है। तो अच्छा वही आदमी रिपीट हो, मतलब अलग अलग आदमी मतलब रिपीट ना हो, तो उस टाइप का कैरेक्टर हम कैसे जो है तैयार कर सकते हैं। कैमरा एंगल ये वीडियो जनरेशन में जो है ना कैमरा एंगल की बहुत अहमियत होती है कि कैमरे की समझ हो के मतलब वो मतलब किस किस्म का शॉट हमें चाहिए। तो कैमरे की जो है बुनियाद, जाहिर है पूरा वो कैमरा मुस्तकिल एक फन है, उसके लिए मतलब मुस्तकिल तालीम होती है, जाहिर है वो चीज़ें तो उतनी ज़्यादा चीज़ें तो हम नहीं समझ सकेंगे, नहीं सीखेंगे इसमें। लेकिन हम जो बुनियादी चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें जिसकी रियायत से हम अच्छी वीडियो जनरेट करा सकते हैं, वो चीज़ें हम समझेंगे। इसी तरीके से कैरेक्टर बेस्ड वीडियो क्या होती है, नरेशन बेस्ड। कैरेक्टर बेस्ड में क्या होता है कि एक आदमी जो है मतलब स्टोरी बता रहा होता है, कह रहा होता है, और उसके मुताबिक सीन चल रही होती है। वो आप आमतौर से आपने बीबीसी वगैरह पर डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, तो वो डॉक्यूमेंट्री टाइप। और एक होता है कि कैरेक्टर जो है बात कर रहा होता है, तो वो उस टाइप में उसमें क्या फर्क है, कैसे वो बनाते हैं। तो हम वीडियो जनरेशन में ये सब चीजें सीखेंगे। इसी तरीके से वीडियो एडिटिंग, अब जाहिर है जब हम वीडियो जनरेट कर रहे हैं तो अब उस वीडियो को हमें एडिट भी करना है। तो अब एडिटिंग के लिए जो मतलब बुनियाद, वैसे बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास मतलब सीखने के लिए, लेकिन हम सब नहीं सीखेंगे, उसमें से एक आध टूल सीखेंगे कि बुनियादी एडिटिंग आपको आ जाए। मसलन क्लिप्स, अगर आपके पास बहुत सारी क्लिप्स बन गए हैं तो अब उन क्लिप्स को ट्रिम कैसे करेंगे, जो ज्यादा जायद चीजें हैं उसको हम हज़फ कर दें। इसी तरीके से चंद क्लिप्स हो तो उसको हम आपस में कैसे जोड़ेंगे, वीडियो से आवाज कैसे निकालना है, वीडियो में आवाज कैसे डालना है, फिर इस तरीके से क्लिप्स की सेटिंग कैसे करनी है। तो हम वीडियो एडिटिंग में इंशाल्लाह ये सारी चीजें सीखेंगे। इसी तरीके से अगला जो है वो हमारा मॉड्यूल होगा ऑडियो एंड वॉइस के हवाले से। ऑडियो एंड वॉइस में हम जो है जानेंगे कि टेक्स्ट से अभी जो है ना मतलब एआई ने काम को बहुत इजी कर दिया है, और जाहिर है फ्यूचर में और भी इजी होगा कि आप बस मतलब एक स्टोरी लिख करके दे दे और बहुत सारी वेरियस टाइप की आवाज जो है मौजूद है। आपको जिस किस्म की आवाज चाहिए उस किस्म की आवाज में आपको पूरी जो है वो ये मतलब आपकी तहरीर को वॉइस में बदल करके दे देगा। तो उस टाइप की चीजें हम सीखेंगे। इसी तरीके से कहानी जो है, डॉक्यूमेंट्री और ऑडियो बुक की पहले मतलब मुस्तकिल वेबसाइट हुआ करती थी, पे करके जो है हमें
वो सीखना मतलब लेना होता था कि ऑडियो की हमें जो है समरी सुननी है या पूरी ऑडियो सुननी है बुक की। अब जो है हम खुद ये काम करा सकते हैं। इसी तरीके से जो है ऑडियो में मतलब जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल एक अंदाज में बात नहीं करते, उसके अंदर कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है ना, कभी जो है उसके अंदर लहजे में सख्ती आती है, कभी लहजे के अंदर नरमी आती है। तो वो टोन्स वगैरह की हम सेटिंग जो है कैसे करें कि कहानी जो एआई पढ़े तो मतलब एक टोन में पढ़े, ऐसा ना हो कि मतलब बिल्कुल सरल अंदाज में, बिल्कुल मशीनी अंदाज में पढ़ता चला जाए, है ना। इसी तरीके से स्पीच टू टेक्स्ट, अगर आपके पास कोई ऑडियो है या कोई वीडियो है और उसकी उसे आप जो है टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो चीजें हम कैसे कर सकते हैं। फिर जो है हमारा अगला मॉड्यूल है रिसर्च एंड स्टडी। रिसर्च एंड स्टडी के हवाले से हम जानेंगे कि जो है हम मालूमात कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। जाहिर है किसी भी चीज़ के ऊपर रिसर्च करने के लिए पहले उसके ताल्लुक से बहुत सारी मालूमात हमें होना चाहिए, तभी तो हम उसके बारे में तहकीक करेंगे। फिर जो है सोर्सेज, सोर्सेज आपको कहाँ से मिलेंगे और जो है उन सोर्सेज की कैसे तहकीक करेंगे। मसलन आपके पास 2 घंटे की वीडियो है सोर्स के तौर पर, अब 2 घंटे की वीडियो आप देखने बैठे तहकीक करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, तो आपका वक्त तो ऐसे ही चला गया, आप ऐसे ही थकार के जाके सो जाएंगे। तो हम 2 घंटे की वीडियो को 20 मिनट की समरी में बयान कर दे, उसके ऑडियो जो है वो एआई खुद सुने, एआई सुनने के बाद उसके ऑडियो ला करके हमें उसका खुलासा जो है 20 मिनट में तहरीर की शक्ल में दे दे। अब हम उसको देख करके समझ सकते हैं कि अच्छा इसके अंदर अहम बातें ये हैं, अहम पॉइंट्स ये हैं। तो उस टाइप की चीजें हम जानेंगे। फिर इसी तरीके से हम जो है पीडीएफ की समरी, अब आपके पास कोई बुक है, कोई चैप्टर है, अब पूरी बुक जो है पढ़ना नहीं है, पूरा चैप्टर पढ़ना नहीं है, आप एआई को दीजिए, उसका खुलासा आपको बयान करके दे देगा कि भाई इस जो है बुक के अंदर ये चीजें हैं। फिर वीडियो की समरी, मवाद की छान पटक, जो आपने मतलब मालूमात इकट्ठा की है तो वो कितनी हद कहाँ तक दुरुस्त है, नहीं दुरुस्त है, वो सब चीजें। अच्छा इसी तरीके से जो चीजें हमें मालूमात दस्तियाब होती है ना, तो अब उसका एक मतलब खाका, आपने कई मर्तबा जो है खाका देखा होगा, शजरा टाइप देखा होगा, तो उसे रोड मैप कहते हैं कि वैसा बना ले कि आपको मतलब वो चीजें समझना बिल्कुल आसान हो जाए। मसलन 20 सफ़ा 25 सफ़े की कोई पीडीएफ है और उसके अंदर मुख्तलिफ चीजें बयान की गई है, उसका एक पूरा रोड मैप जो है बयान कर दिया कि मसलन कलमा की 3 किस्म है, इसम फेल हर्फ, अब फिर जो है इसम की इतनी किस्म है, फेल की इतनी किस्म है, हर्फ की इतनी किस्म है, या हर्फ जो है इसे कहते हैं। फिर जो है जो उसकी अकसाम है, अकसाम के अकसाम, उसको पूरा एक चार्ट की शक्ल में बना करके आपको दे दे। फिर जो है अ, अगला मॉड्यूल है हमारे पास, नहीं अगला नहीं है, बस जो है इतनी ही चीजें हमने जो है अपने इश्तिहार में लिखा है। देखिए एआई जो लोग सिखा रहे हैं, तो और भी बहुत सारी चीजें एआई के, बहुत सारे मसलन ये है कि उसमें स्लाइड्स बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हमें जो हमारी जो ऑडियंस है, मतलब जो हम जैसे लोग हैं, उनकी जो बुनियादी जरूरत है या जिनसे उनको ज्यादा साबका पड़ता है, हमने उन चीजों को अपने कोर्स के लिए मुख्तस किया और उन्हें ही हमने इश्तिहार में डाला है, ताकि हम ये चीजें इंशाल्लाह बेहतर अंदाज में सीख सकेंगे। बाकी आप जब ये सीख लेंगे तो आप उसके आगे भी नेक्स्ट जो है सीखना चाहें तो आप मतलब आगे की चीजें सीख सकते हैं। कोर्स के लिए क्या चीजें चाहिए, कोर्स के लिए हमें चाहिए एक मोबाइल या आपके पास लैपटॉप हो, दोनों में से कुछ भी है आपके पास, आप कोर्स सीख सकते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मोबाइल जिनके पास है तो वो उनके पास वो फीचर्स दस्तियाब नहीं है जिनके पास लैपटॉप है। हाँ अलबत्ता लैपटॉप में काम करेंगे तो थोड़ी सी सहूलत हो जाएगी, क्योंकि जाहिर है उसकी स्क्रीन बड़ी होती है। उसके बाद कनेक्शन, नेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी तो आप क्लास ज्वाइन कर सकेंगे, चूंकि हमारी क्लास ऑनलाइन है। और जो है ये बहुत अहम बात है कि आप जो है ना क्लास के दौरान पेन और नोटबुक मतलब कलम और कापी जरूर रखिए, जो अहम चीजें आपको लगे उसे नोट करिए। देखिए क्या होता है कि क्लास के दौरान बहुत सारी चीजें जब टीचर पढ़ा रहा होता है, बता रहा होता है ना, तो लगता है कि हाँ मतलब ये तो इजी है, ये तो हम कर सकते हैं, या ये सब बात समझ में आ गई। लेकिन जब उसे लिखेंगे ना तो उसका दो फायदा होगा, एक तो ये होगा कि आपके पास वो चीज़ महफूज हो गई, और दूसरी चीज़ लिखने से बातें समझ में आती है, लिखने से चीजें अजबर होती हैं। तो हमारी तरफ से ये भरपूर रिकमेंडेशन है आपके लिए कि प्लीज अपने साथ कलम और कापी जरूर रखें, जो अहम चीजें लगे उसे नोट भी कीजिए। क्लास की तरतीब क्या है कि हम कैसे पढ़ाएंगे, तो
दौरान, चूंकि वीडियो हमने वादा किया है कि वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे। बहुत सारे लोग जिनको हो सकता है कि क्लास के दौरान नेट की दिक्कत हो या वो किसी वजह से शरीक ना हो सके, तो वो बाद में इंशाल्लाह इस क्लास को जो है कि वीडियो देख सके, रिकॉर्डिंग देख सके। तो उसके लिए हम क्लास की उनको रिकॉर्ड भी करेंगे। तो ड्यूरिंग द क्लास जब हम पढ़ा रहे होंगे तो जो है आप म्यूट पर रहेंगे, ताकि मतलब किसी डिस्टरबेंस का सामना ना। कई मरतबा ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता है लेकिन हमारा माइक खुला हुआ रहता है। अब वो बैकग्राउंड में जो बातें चल रही होती है वो मजमा आम सुन रहा होता है या क्लास उससे डिस्टर्ब हो रही होती है। तो वैसा कुछ ना हो, तो उसके लिए हम करेंगे कि माइक आपका बंद रखेंगे क्लास के दौरान। लेकिन फिर उसके बाद आप जो है मतलब सवाल जवाब का सेशन शुरू होगा, आप उसमें बात कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी पूछना चाहें उस दिन क्लास के ताल्लुक से आप दरियाफ्त कर सकते हैं। और इसमें जो है हमने इश्तिहार में भी इस बात का जिक्र किया हुआ है कि 1 महीने की क्लास है, लेकिन क्लास जो है हफ्ते के 5 रोज हुआ करेगी। हफ्ते में एक दिन जो है वो छुट्टी रहेगी, मतलब जुमेरात के दिन। तो ये तो मतलब फिक्स रहेगा, जुमेरात के दिन छुट्टी रहेगी रहेगी। और बाकी एक दिन मतलब मुतय्यन नहीं रहेगा, वो कभी मतलब अपनी सहूलत के एतबार से जिस दिन छुट्टी रखनी होगी ना, तो उस दिन हम मतलब ग्रुप में डाल देंगे कि भाई आज छुट्टी है। ठीक है, क्लास की रिकॉर्डिंग दी जाएगी, जाहिर है, ताकि आप इसको बाद में जो है देख सकें, इसे सीख सकें। हमारी बात यहीं तक थी। आज का सबक जो है वो मुकम्मल हो गया है। अब जो है आप सवाल जवाब कर सकते हैं।